Hello everyone. Today we will discuss about no consideration, no contract, which is important topic in business laws and other name is legal aspects of business from important point of view. UGC NET 2025, COT PG, BCom and MCom examinations. So we will discuss in detail what is no consideration or no contract means. So now we will start. Uh, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जब एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन नहीं होता। कंसिडरेशन मीन्स लाइक एक्सचेंज। एक पार्टी दूसरी पार्टी को लाइक जैसे कि एक्सचेंज होगा उसके लाइक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जैसे मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ, लाइक मेरा नाम तरुण है, ठीक है, मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ सोहन से। सोहन को मैं क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा, गुड्स रिसीव लाइक उसके रिटर्न में गुड्स रिसीव करूंगा। ये क्या है, हम दोनों के बीच में एक एक्सचेंज है। तो एक्सचेंज लाइक कंसिडरेशन, सो हम इसको कह सकते हैं इट इज कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन अगर लाइक नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। बट इस केस में कुछ एक्सेप्शंस है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज एग्रीमेंट मेड एन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। So what is this? An agreement made without consideration is enforceable if all the following conditions are satisfied simultaneously. If it is expressed in writing, it is registered under the law for the time being in force for the registration of documents. Is third is made of an account of natural love and affection made between the parties standing in a near relation to each other. This is an essential requirement must be complied with to enforce an agreement made without consideration. जैसे कि कोई भी हमारा लाइक रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव रिलेशंस वगैरह में है, तो लाइक क्लोज ब्लड रिलेशंस में है, लाइक ऐसे, तो उसमें हम कंसिडरेशन नहीं होता कुछ भी। हम लाइक डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं, उसमें जरूरी नहीं हम उसमें एक लीगली बाय सॉरी कंसिडरेशन हो हमारे उसके अंदर। जैसे कि ए प्रोमिस फॉर नो कंसिडरेशन टू गिव टू बी 1000 फॉर दिस इज वॉइड एग्रीमेंट। ए बी को देता है कि क्या कहते हैं 1000 रुपीज दूंगा, इसमें कंसिडरेशन नहीं है। तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वो होता है जो स्टार्टिंग से ही इनवैलिड है, लाइक जो लीगली बाउंड नहीं करेगा एक पार्टी दूसरी पार्टी को, और केस फाइल भी नहीं कर सकते। एंड सेकेंड वन इज ए फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रोमिस टू बी टू गिव हिज सन बी। ए लाइक उसका बी का सन को वो देगा 10,000 रुपीज। ए पुट्स हिज प्रोमिस टू बी into writing registered it, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि ए कहता है कि मैं तो बी को उसका सन है तो मैं उसको 10,000 रुपीज दूंगा। एंड ए क्या कहता है कि प्रोमिस करता है, रिटन राइटिंग में भी देता है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा क्योंकि लाइक वो लीगली बाउंड हो रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट जब बन रहा है। तो इसमें जरूरी नहीं कि कंसिडरेशन हो, कुछ एक्सेप्शन है कंसिडरेशन की, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन नहीं होना। और फिर existence of near relations between the parties does not necessarily means natural love and affection. ये जरूरी नहीं कि नेचुरल एक नियर रिलेशंस ही हो द पार्टीज, और जरूरी नहीं कि मीन्स जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ नियर रिलेशन, और जब नियर रिलेशन हो पार्टीज के बीच में, ये जरूरी नहीं कि नेचुरल लव और अफेक्शन हो। सेकेंड वन इज एग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विस। हम कोई भी सर्विस पास्ट में दी है उसके लिए कंपनसेट करना, उसमें कंसिडरेशन नहीं होना। जैसे कि ए प्रोमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट, या तो कंप्लीटली कंपनसेट करे कुछ हिस्सा कुछ पार्ट ए पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलेंटरी डन समथिंग फॉर द प्रोमिसर। जब प्रोमिसर सॉरी जब एक व्यक्ति पहले से ही कुछ प्रोमिसर के लिए वॉलंटियर अपनी इच्छा से कर चुका है, और समथिंग विच इज प्रोमिसर विच लीगली कंपेल्ड टू डू शैल बी वैलिड, लाइक जो प्रोमिसर और लीगली बाउंड हो सकता है उसके लिए। इन सिंपल वर्ड्स ए प्रोमिस टू पे फॉर द पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज टू द पर्सन हु रेंडर सर्विस इज बाइंडिंग। अब पास्ट में कोई भी उसने सर्विस दी है उसके लिए उसको लीगली बाउंड हम कर सकते हैं पे करने के लिए। सो एग्जाम्पल्स हम इसके लेते हैं। ए वॉलेंटरी डिड समथिंग फॉर द प्रोमिसर बी। ए अपनी इच्छा से प्रोमिसर बी को कुछ वॉलेंटरी कुछ काम करता है। अब ए फाइंड्स बी, जैसे कि ए फाइंड करता है बी का पर्स एंड गिव्स वापस करता है बी को, एंड बी प्रोमिस करता है 500। दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। Second example is A voluntarily did something which is promisor B was legally compelled to do.
जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं, ए स्पोर्ट्स बी, ए स्पोर्ट करता है बी को इन्फेंट सन, बी प्रोमिस टू पे ए, बी प्रोमिस करता है कि मैं ए के जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं इन डूइंग सो, उस करने में, वो हम मैं पे करूंगा, वो कॉन्ट्रैक्ट है। प्रोमिस से थर्ड वन इज promise to pay only to the person who rendered such services and nobody else। जब जो उसी व्यक्ति को ही हम वॉलेंट्री माना जाएगा, उसी व्यक्ति को बाउंड कर सकते हैं कंसिडरेशन के अंदर, जब वो उसके अलावा लाइक थर्ड पर्सन को हम नहीं कर सकते। जैसे कि इफ ए एट द रिस्क, ए रिस्क है, ए को अपनी लाइफ का रिस्क है और वो बी उसको सेव करता है, सॉरी, इफ ए एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ सेव्ड बाय बी, ए की लाइफ को रिस्क था, वो बी उसको बचाता है फ्रॉम सीरियस एक्सीडेंट से, एंड बी प्रोमिस करता है कि टू पे 10,000 फॉर एज सन। बी प्रोमिस करता है कि मैं ए के जो सन है उसको 10,000 रुपीज दूंगा सी को, एंड लेटर ऑन डज नॉट पे हिम सी, वो बाद में सी को पे नहीं करता, सी कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम बी, सी रिकवर नहीं कर सकता बी से, क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी है, वो होने के एक्सेप्शंस के अंदर जो ये है उसके अंदर नहीं आता है, क्योंकि उसने तो वॉलंटरी अपनी सर्विसेज कुछ दी ही नहीं है एक्चुअल में सी ने, क्योंकि ए और बी के बीत होता है, ए बी की जान बचाता है, बट ए सी तो कुछ है ही नहीं उसमें, थर्ड पार्टी है, तो लीगली बाउंड नहीं कर सकते उसको, एक अपनी सर्विसेज पे नहीं प्रोवाइड करी है। अब एग्रीमेंट टू पे ए टाइम पीरियड डेट, टाइम पीरियड डेट वो होता है कि लोग में कुछ लिमिटेशंस है कि वो अमाउंट रिकवर उसको लाइक डेटर को है ना, हम फोर्स भी नहीं कर सकते, वो अमाउंट इन रिकवरेबल है, लाइक रिकवर नहीं हो सकता। ए टाइम पीरियड डेट कैन नॉट बी रिकवर्ड एंड देयरफॉर ए प्रोमिस टू रीपे सच ए डेट इज सेड टू बी विदाउट कंसिडरेशन। लाइक बाद में जैसे कोई प्रोमिस करता है कि कंसिडरेशन के बिना कि पे करने के लिए, बट एंड कुछ एक्सेप्शंस होती है स्कैन एग्रीमेंट के अंदर, लाइक राइटिंग में देना, या साइन डेटर साइन करता है या उसका ऑथोराइज एजेंट साइन करता है टू, या तो मैं कुछ हिस्सा पे करूंगा या पूरा कंप्लीट पार्ट ए टाइम बाय डेट का बाय लॉ, उसकी कुछ उसमें कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि डेट इज इन अनइन्फोर्सेबल ओनली फॉर द रीजन फॉर बिकेमिंग टाइम बैड एंड फॉर नो अदर रीजन। The promisor himself must be liable to the debt if for a promise note must be executed by him only। हम इसको सिंपल वर्ड्स में वो करते डिस्कस करते हैं, जो अमाउंट इनरिकवरेबल है वो रिकवर नहीं हो सकता। अब जो डेटर है वो बाद में लेटर में देता है कि मैं ना लाइक तुमको पे करूंगा क्रेडिटर को कुछ अमाउंट या कंप्लीट अमाउंट, वो फिर बाद में एक वो वैलिड माना जाएगा कंसिडरेशन, क्योंकि वो बाद में लाइक वो डेटर अपनी खुद अपनी मर्जी से कर रहा है वो चीज़ें, लीगली बाउंड हो सकता है फिर बाद में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। नाउ कंप्लीटेड गिफ्ट या गिफ्ट एक्चुअली मेड, गिफ्ट मीन्स गिफ्ट गिवन एक्सेप्टेड, गिफ्ट हमने दिया एक्सेप्ट किया गया एज बिटवीन द डोनर एंड डोनी, एंड गिफ्ट एक्चुअली मेड विल बी वैलिड एंड बाइंडिंग इवन दो विदाउट कंसिडरेशन। गिफ्ट हम देते हैं बिना कोई कंसिडरेशन के नेचुरल लव एंड अफेक्शंस को, और नियरनेस जो रिलेशनशिप में है हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज बिटवीन द डोनर एंड डोनी आर नॉट प्री रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सेप्शन, दिस गिफ्ट मस्ट बी हाउ एवर बी कंप्लीट। गिफ्ट के केस में भी माना जाएगा कि क्या कहते हैं कंसिडरेशन नहीं होता है, कि जरूरी नहीं कंसिडरेशन हो, कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, अब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है जरूरी नहीं कि उसके बीच में कंसिडरेशन हो। फिफ्थ पॉइंट था ये ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट सिक्स्थ एंड सेवंथ पॉइंट। I will share the complete PDF of this, which is available on Telegram page, and you can join Telegram through our link, which is available on the video's description. Now we will start. Next point, remuneration by the promise of performance of the promise. Remuneration means agreeing to accept less than what is due. जितना अमाउंट ड्यू है उससे कम लेस एक्सेप्ट एग्री करना उससे फॉर रेमिशन, लाइक जैसे कि कोई भी जैसे हम इसमें लेते हैं रेमिनेशन नो कंसिडरेशन, कोई भी इसमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। लाइक वाइज एन एग्रीमेंट टू एक्सटेंड टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस करने के लिए टाइम एक्सटेंड करना
ये जरूरी नहीं कि इस बीच में कंसिडरेशन हो। तो कोई भी वर्क परफॉर्म करने के लिए, परफॉर्मेंस करने के परफॉर्मेंस जरूरी नहीं कि कंसिडरेशन हो इसके बीच में। कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी के बीच में कंट्रीब्यूशन कर सॉरी, चैरिटी में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उसके बीच में जरूरी नहीं कि कंसिडरेशन हो। लाइक वन साइड अपनी लाइक मन से होता है, लाइक वॉलंटरी होता है कि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे कि वेयर द प्रोमिस हैज नॉट बी डन एनीथिंग ऑन द फेथ ऑफ द प्रोमिस, हम इसमें ले सकते हैं अब्दुल अजीज वर्सेज मसूम अली, द डिफेंडेंट प्रोमिस टू सब्सक्राइब ₹500 टू फंड स्टार्टेड द रीबिल्डिंग मॉस्क, लाइक एक मस्जिद उसको रिबिल्ड करने के लिए ₹500 वो पे करेगा, सब्सक्राइब करेगा, बट नो स्टेप्स हैड बीन टेकन, कोई भी स्टेप्स नहीं लिए गए उस रिपेयर को करने के लिए। द डिफेंडेंट वाज लाइक डिफेंडेंट अपनी इच्छा से दिए, वो लाइबल नहीं है, केस लाइक केस वगैरह फाइल नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को बोल, बेलमेंट क्या हो गया, बेलमेंट एक टाइप की लाइक लमसम अमाउंट पे किया जाता है गवर्नमेंट या कोई भी लाइक कोई भी बिजनेस अच्छे से रन नहीं करता, ठीक है, उस केस में बेलमेंट प्रोवाइड किए जाते गवर्नमेंट के द्वारा, लाइक वो बिजनेस दोबारा से लाइक लार्ज स्केल पे इकोनॉमी जितना ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, तो एक पॉजिटिव वे में बेलमेंट की जाती है, लाइक बिजनेस अच्छा अपने आप को दोबारा से बिल्ड कर पाए, तो बेलमेंट दी जाती है। वो क्या है कि गवर्नमेंट को जैसे बेल आउट करती है वो एक लाइक होल इकोनॉमी को इम्पैक्ट ना पड़े, उसमें लाइक एक टाइप की रिलीफ दी जाती है, तो इसमें ना कोई कंसिडरेशन नहीं होता। these are the important topics, like जो नो कंसिडरेशंस नो कॉन्ट्रैक्ट, लाइक कोई भी कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो कुछ एक्सेप्शंस थे वो हमने डिस्कस किए हैं। एंड ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। तो इफ लाइक इसकी जो हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस है, इसको हम कह सकते हैं बिजनेस लॉ, इसकी अवेलेबल है ऑन यूट्यूब, प्ले नेम लाइक बिजनेस और लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस दोनों नेम से है। यू कैन स्टिल देन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। If you have any doubt related to business law, you can comment. And if you want to like डिस्कस करना चाहते हैं, लाइक आपको टॉपिक चाहिए कोई भी रिलेटेड टू कॉमर्स, यू कैन कमेंट, वी विल श्योरली पुट ए वीडियो ऑन यूट्यूब। थैंक यू।